आप सभी को नमस्कार। आज का जो क्वेश्चन जो है ये VBI क्वेश्चन को छांटकर इकट्ठा किया गया है। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की आंसर होगा। आप लोगों को वन लाइनर के रूप में ही क्वेश्चन उपलब्ध कराया गया है ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया जा सके। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर ने। शक्ति मनोविज्ञान का जनक वॉल्फ। और चौथा जो प्रश्न है, नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्रयोग। आंसर क्या होगा? प्रयोग। अगला प्रश्न है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है तो थर्नडाइक को माना जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है तो किसको माना जाता है? तो थर्नडाइक को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, किसका कथन है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्किनर का। प्रश्न क्या है? मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, कथन किसका है? तो स्किनर का। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति किस विषय की शाखा के रूप में हुई है? तो दर्शन शास्त्र। आंसर क्या होगा? दर्शन शास्त्र। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित और प्रगतिशील विकास है, यह किसकी परिभाषा है? तो क्रो एवं क्रो का परिभाषा है। और अगला प्रश्न जो है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो जीन पियाजे को माना जाता है। प्रश्न क्या रहेगा? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो जीन पियाजे को। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रुडोल्फ गोयकल ने। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को किसने प्रदान की? तो फ्रोबेल ने। फ्रोबेल किस देश के निवासी थे? तो जर्मनी देश के। अगला जो प्रश्न है, मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। व्यवहारवाद का पिता किसे माना जाता है? तो जे वाटसन को माना जाता है। अगला जो प्रश्न है, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो डॉक्टर एन सेन गुप्ता के द्वारा किया गया था। देखिए अगला जो प्रश्न है, सुकरात की अध्ययन पद्धति को क्या कहा जाता है? तो द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, मनोविज्ञान के अध्ययन की इकाई क्या है? तो व्यक्तिक है। ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से हम लोग अभी तक 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ज्ञान ही सद्गुण है प्रसिद्ध कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सुकरात आंसर हो जाएगा। जेरोम ब्रूनर किस देश के निवासी थे? तो अमेरिका का। अगला जो प्रश्न है, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो पार्कहर्ट या मिस हेलेन पार्कहर्ट हम लोग याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, पशु मनोविज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो थर्नडाइक को कहा जाता है। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण या इसको कहते हैं इंक ब्लॉक टेस्ट विधि का प्रतिपादक हरमन रोसा थे। वाक्य पूर्ति परीक्षण या कहिए ACT या सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट विधि का प्रतिपादक तो पाइन व टेंडलर। ये आपका आंसर होगा। खेल प्रणाली के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो फ्रोबेल को कहा जाता है। मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता तो सिगमंड फ्रायड को माना जाता है या कहा जाता है। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादक किसने किया था? तो किलपैट्रिक ने। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्टेनले हॉल ने। और अगला जो प्रश्न है, अधिगम मनोविज्ञान का जनक स्विंग हॉर्स को जनक माना जाता है किसका? तो अधिगम मनोविज्ञान का। तो देखिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है ये VBI प्रश्न को ही छाट कर लिखा गया है
तो देखिए, शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो बॉल्स। सहचर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अलेक्जेंडर वैन। सीखने का नियम तो थॉर्नडाइक ने। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक तो विलियम जेम्स को माना जाता है। और आत्म संप्रत्यय की अवधारणा, तो ये आपका आंसर विलियम जेम्स ही होगा। और देखिए, अगला जो प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है, तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत तो थॉर्नडाइक ने। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत तो थॉर्नडाइक ने। और देखिए, और क्या क्वेश्चन रह सकता है? एस और आर थ्योरी का जन्मदाता तो थॉर्नडाइक ही आंसर होगा। अधिगम का बंध सिद्धांत तो आपका आंसर थॉर्नडाइक ही होगा। और संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। और बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, ये भी आपका थॉर्नडाइक ही आंसर होगा। तो देखिए, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक बिने एवं साइमन थे। ये आपका इनके परीक्षण में ही इनका नाम छुपा हुआ है। तो देखिए, अगला जो प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता तो ये बिने को माना जाता है। किसको माना जाता है? बिने को। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बिने द्वारा दिया गया था। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत ये भी स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। समान व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत ये भी आपका स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको प्रधान शिक्षक बीएड के एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो आने वाला वीडियो प्राप्त करने के लिए ये हम लोग साइंस और सोशल साइंस का क्वेश्चन भी अलग अलग प्लेलिस्ट के रूप में आप लोगों को उपलब्ध होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।